ओके, सो हमें करना क्या है? What we have to do is we have to print nth term of this series. Now, what is this series? This series in itself, it is a combination of two series, right? What is that combination? At odd places, it is having prime numbers, and at even places, it is having the Fibonacci numbers. That is what it is having, right? So to do that, what I need is I need a function that will give me nth prime number, as well as that will give me another function which would give me nth term of Fibonacci series, right? ऐसा function मुझे, ऐसे दो functions मुझे चाहिए, and then odd place के लिए मैं corresponding अपना अपना function call करूँगा, यानी अगर odd place है तो this one, even place है तो Fibonacci वाला call करूँगा, right? So initially what I have done is I have only written one function, right, which is get nth prime number. Now to use or to say get nth prime number, what I am using is another function which is prime. What does is prime do? Is prime returns us boolean, that is true or false. यानी अगर आपका नंबर प्राइम है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न मी फॉल्स, राइट? सो हियर दिस इज दैट फंक्शन, ये हमने कल या परसों ही लिखा था, राइट? इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन व्हाट आई एम डूइंग इज कि प्राइम नंबर्स में अगर मुझे nth प्राइम नंबर चाहिए तो प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, राइट? सो इफ आई आस्क द फर्स्ट प्राइम नंबर इट शुड रिटर्न मी 2. If I ask for second prime number, it should return me 3. Third prime number, it should return me 5. Fourth prime number, it should return me 7. Likewise, right? ये मैं करता हूँ. तो अगर आपको एक प्राइम नंबर की सीरीज भी अगर प्रिंट करानी है तो आप कैसे कर सकते हो? फॉर लूप में लगा के ये वाला फंक्शन आप कॉल करके आप सीरीज प्रिंट करा सकते हो, बट दैट वुड ओनली बी अ प्राइम नंबर का सीरीज. हमें कॉम्बिनेशन करना है प्राइम एज वेल एज फिबोनाची का, ठीक है? अब ये फंक्शन मैंने कैसे लिखा? ये फंक्शन में मैंने काउंटर लिया. काउंटर किस लिए लिया? ये चेक करने के लिए मुझे nth प्राइम नंबर चाहिए, तो मैं c जो है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन n, तब तक ये चलेगा, राइट? एंड व्हेन c बिकम्स n, व्हाट आई शुड गेट इज दैट nth प्राइम नंबर, राइट? दैट इज माय लॉजिक बिहाइंड इट, राइट? व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम हैविंग एन i and I am initializing it to 2, which is my first prime number, right? तो जैसा जैसा मुझे 5 प्राइम नंबर चाहिए तो मैं काउंटर को कब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ? जब मुझे प्राइम मिलता है, whereas मैं i को कब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ? हर बार. So i keeps on incrementing 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, it will go on. कब तक? When my counter is less than n. So as soon as I get nth prime number, I will return value of that i. i में क्या हो रहा है? i is that variable जो प्राइम है या नहीं ये चेक हो रहा है. Is this clear? Yes, sir. Okay. In the same Yes, way, sir. let's say if I write another function get nth fibo. ठीक है, अब ये फंक्शन में मुझे क्या चाहिए? फिबोनाची सीरीज, राइट? उसका nth नंबर जो है वो मुझे चाहिए, राइट? अब वो मुझे कैसे मिलेगा? राइट, अगेन मेरा लूप सेम है, c is less than n, राइट? अब इसमें हम लोग फिबोनाची के लिए दो वेरिएबल्स और ले लेते हैं. एक लेट्स से f1 लेता हूँ, एक f2 लेता हूँ, राइट? आई वुड से f1 सर 2-3 लोग और हैं, उनको एडमिट करने बोल रहे हैं. वो मुझे बोला कुछ? यस सर, एडमिट करने बोल रहे 2-3 स्टूडेंट्स. ठीक है, अब फर्स्ट टू नंबर्स ऑफ फिबोनाची सीरीज एज वी नो दे आर 0 and 1, राइट? सो व्हाट आई वुड से इफ c equals to if n equals to 1,
अगर फर्स्ट मेरा नंबर है तो आई वुड सिंपली रिटर्न 0, राइट. इफ n equals to 2, I would simply say return 1. ये तो पहले दो नंबर्स के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज पहले दो नंबर स्टैटिक है, हमें पता है 0 और 1 है, उन दोनों में कोई पैटर्न नहीं है, राइट. इसके बाद अब हमें वो पैटर्न निकालना है. सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट नंबर? नेक्स्ट नंबर वुड बी it would be addition of f1 and f2. So I would say f3 equals to f1 plus f2, right? And I would say c plus plus. So now what is going to happen कि f3 में मुझे नेक्स्ट फिबोनाची सीक्वेंस का नंबर मिल गया, राइट, वो मैं ले रहा हूँ, राइट. नाउ व्हाट आई आल्सो नीड टू डू इज मुझे f1 और f2 की वैल्यू जो है वो चेंज करनी है. वो मैं कैसे चेंज करूंगा? आई वुड से f1 equals to f2, राइट, एंड f2 equals to f3. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? f1 and f2 they are initially 0 and 1, राइट. देन f3 में क्या आ जाएगा? 0 plus 1. So what is the third term? Third term is 1, 0 plus 1, right? f1 will become f2. तो नेक्स्ट इसमें f1 जो है वो 1 हो जाएगा. I'll just write 1 here, right? f2 would become f3. What is f3? f3 is again 1, right? c increment होगा, c को बाद में देखते हैं. Then f3 would become 2 in this case, right? And f1 equals to f2. तो ये क्या हो जाएगा? Right, f2 की वैल्यू इज 1, right, and f3 would be 2 plus 1, that is sorry, ये 2, right. Likewise ये तरीके से ये चलते रहेगा, right. In the next iteration f3 would become 2 plus 1, that is 3, right. This would become 2, right. This would become 3, then this would become 5, this would become 3, this would become 5, then this would become 8 and so on, right. And जब ये काउंट मुझे मिल जाएगा उतने टर्म्स मुझे मिल जाएंगे, right. At that point I will return f3. f3 में क्या है? मेरा लास्ट जो भी नंबर है वो है. c को अभी हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, बट इनिशियलाइजिंग इट टू 0 will not serve our purpose. Why won't it serve our purpose? Because पहले दो नंबर्स हमने वैसे ही चेक कर लिए, which are 0 and 1. So let's try initializing c to 2 and check. I'll try to call this function instead of the other one. Right, now let's see what happens, whether this works or not. Okay, the fifth term of Fibonacci series is 3. Is it correct? 0, 1, 1, 2 and 3. Right, let's see the sixth term. Right, it is 5. 3 plus 2, 5. Seventh term, eight. Right, what is eighth term? Eighth term would be 8 plus 5, that is 13. It should be 13. Right, it returned me 13. यहाँ तक is it clear? ये दो functions क्या काम कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसे भी कॉपी कर देता हूँ आपके लिए. ठीक है. Now comes the actual series. Right. अब ये सीरीज में आपने क्या करना है? Right. I'll write a function void print series. Print n. आपने वो सीरीज के n टर्म्स प्रिंट कराने, राइट. आई विल से int I equals to 1. ठीक है. नाउ आई वुड से फॉर I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus. राइट. नाउ सबसे पहले एक
इसका टेक लगा लेते हैं. इफ I mod 2 equals to 1 मीन्स हमें प्राइम नंबर की सीरीज प्रिंट करनी है, राइट. तो आई वुड से प्रिंट nth प्राइम. इसका नाम क्या है? गेट nth प्राइम. Right, and I will pass I to it. Right, I'll have एक backslash here, right, and here I will say C out. ठीक है. Else अभी के लिए I am just saying कि get nth fibo. nth fibo. Right, and let me pass again I to it. Right, this is bound to fail, but let's see. Right, I'll call that function, I'll say print series, right, and I'll pass n to it. Right, ये n जो है वो यूजर से ले लेंगे. ठीक है, let's see what it prints. क्या मैंने 5 बोला. अच्छा, इसमें न्यू लाइन कहीं जा रही है. बैकस्लैश टी चाहिए. ठीक है, तो इसने क्या किया? फर्स्ट प्राइम नंबर तो प्रिंट कर दिया, लेकिन सेकंड टर्म ऑफ फिबोनाची प्रिंट किया. देन इसने थर्ड प्राइम नंबर प्रिंट किया, राइट. देन इसने, राइट, लाइकवाइज. तो ये गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज, राइट, आई अगर 1 है या आई अगर 2 है तो ये दोनों केस में 1 जाना चाहिए, राइट. सो कैन यू टेल मी व्हाट चेंजेस वी नीड टू मेक इन दिस कोड so that it prints that series? सर एल्स पार्ट में I-1 कर सकते हैं. else part में आप I-1 करोगे. So, let's see. Two, then 5, then 11. यहां गड़बड़ हो गई. ये इसने 0 1 ले लिया, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई. बिकॉज जब I आपका 3 रहता है, राइट, तो यहां पर 2 प्रिंट होना चाहिए, ना कि 3. यानी सेकेंड प्राइम नंबर पास होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 3. टेल मी आप क्या करोगे? सर वो काउंटर की वैल्यू होगी, आपका आवाज कट रहा है. कंडीशन लगा के प्लस किए थे. आवाज कट रहा है, आप टाइप कर दो. क्या कर सकते हो ये केस में? हमने कल किया था कि ये एक ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना. यस सर. यस सर, वही बोल रहा हूँ मैं, कल वाले जैसे कर सकते हैं अपन. हाँ, तो बताओ क्या कर सकते हैं. सर काउंटर देते थे तो. काउंटर लेते हैं. ठीक है, लेट्स टेक अ काउंटर. कहाँ लूँ? यहाँ ले लूँ. यस सर. ठीक है. अब इफ सर जब ऑड रहेगा तो वो बढ़ेगा काउंटर. if I mod 2 equals to 1. 1, तो 1. C++. आई के जगह में सी को पास कर देंगे.
i-1 करने पे क्या इशू आता है, समझ गया ना? यस सर। I'll pass 5 तो भी 2 3 5 एंड 0 1। राइट, मैं एक न्यू लाइन और लगा देता हूँ यहाँ पे, विल बी एबल टू सी इट प्रॉपर्ली, थोड़े बड़े इसके लिए चेक कर सकेंगे। राइट, लेट्स से आई पास 10 तो क्या हुआ, 2 3 5 7 11 विच इज करेक्ट, 0 1 1 2 एंड 3 विच इज अगेन करेक्ट। राइट, लेट अस पास थोड़े और बड़े नंबर्स, लेट्स से आई पास 15। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद में ये 17, ये स्पेस हट गया। राइट, एंड देन 19 और यहाँ 0 1 1 2 3 5 8। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अदर्स? यस सर। यस सर। सर आप एक बार ये सीरीज वाला रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। देखो, जब भी whenever you are asked to print a series, ठीक है, एक बॉटम लाइन ध्यान में रखते हैं। अब सीरीज जो है, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 सीरीज, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सीरीज, कैसे भी हो सकती है। राइट, अगर सिंगल सीरीज है तो उसका लॉजिक हमने वो प्रिंट n प्राइम नंबर्स में देखा। राइट, उसमें भी आप ये वाला लॉजिक लगा सकते हो, nth प्राइम नंबर, और यहाँ पर सिंपली ये केस में आप सिंपली i पास करा सकते हो nth प्राइम में। राइट, लेट अस से कि इफ आई हैव टू प्रिंट n प्राइम, ऐसा एक नाम दे देता हूं मैं। राइट, एंड आई वुड से int I, then I would say for I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus. Right, and I would say nth prime, I'll pass I to it. मुझे सी आउट में डालना है। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फर्स्ट n प्राइम नंबर जो है वो प्रिंट कर देगा। राइट, इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू कॉल दिस n प्राइम, राइट, एंड इफ यू पास n to it and a new line, let's see what happens। मैंने 5 किया, ये 2 3 5 7 11 प्रिंट कर दिया, ये \t चाहिए। टू 3 5 7 11, यानी इसने क्या किया, इसने 5 प्राइम नंबर्स प्रिंट किया। राइट, इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट, हमें क्या करना था, हमें 2 सीरीज का कॉम्बिनेशन करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले दोनों सीरीज आइडेंटिफाई किया। कौन कौन सी सीरीज थी? पहली सीरीज थी प्राइम नंबर्स वाली, एंड इवन प्लेसेस पे सीरीज कौन सी थी, फिबोनाची वाली। राइट, सो नेक्स्ट थिंग विच आई हैव डन इज कि अब इन दोनों को मुझे कंबाइन करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 फंक्शंस लिखे। एक फंक्शन लिखा गेट nth प्राइम नंबर, जो मुझे जो भी n मैं पास करता हूं उसका पर्टिकुलर, यानी वो नंबर का प्राइम नंबर मुझे रिटर्न करेगा। लेट्स से इफ आई पास 5 तो इट विल रिटर्न मी 11 बिकॉज 11 इज द 5th प्राइम नंबर। राइट, वैसे ही मैंने फिबोनाची के लिए किया। इसमें मैंने क्या किया कि जो भी मैं 5 पास करता हूं तो मुझे 5th फिबोनाची नंबर वो देगा। यहां तक इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। देन नेक्स्ट मैंने क्या किया, ये दोनों फंक्शंस को सिर्फ ऑड और इवन के बेसिस पे कॉल किया। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई हैव डन। अगर इसको फंक्शन से करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अगर इसको एक में ही आप सिर्फ मेन में ही करने की कोशिश करोगे अगर इसे, राइट, तो ये पूरा चूड़ा बन जाएगा, बिलीव मी।
क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है जब एक साथ लिखने की कोशिश करते हो. दैट इज व्हाई आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन क्रिएटिंग सेपरेट फंक्शंस. राइट, ये कोड कोई बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है, बट टीसीएस के लिए सच काइंड ऑफ कोडिंग इज फाइन. इज दैट ओके? यस सर. यस सर. ओके. यस सर. अब आपने एक बेसिक असाइनमेंट के तौर पे क्या करना है, एक कोई भी ऐसी दो सीरीज लो, उनको कंबाइन करो, राइट, एंड फिर उसे आप प्रिंट कराओ. राइट, मैं आपको असाइनमेंट भी पहले ही दे देता हूँ भूलने के पहले. देखिए, सीरीज वाले क्वेश्चंस पीसीएस बहुत पूछता है, काफी सारे पूछता है. ठीक है, तो लेट्स टेक 1, then 4, then 9, then 16, then 25, then 36, right? Likewise, और यहाँ पर I will pass 11, 22, 33, 44, 55, 66. Right, so print in terms of this series. Right, मैं आपको ये आप लोग ट्राई कर लोगे, कोशिश करना करने की. यस सर. ठीक है, Yes, sir. try to apply the same logic. Right, things should be easy. ठीक है. Now what I'll do is I'll create another file. पहले I'll give you some programs to practice. Print sum of squares of each digit of number. Okay, then so for example, if my number is 1, 2, 3, so output will be 1 square plus 2 square plus 3 square, that is 1 plus 4, that is 5, 5 plus 9, that is 14. 14. Right, okay, ये क्वेश्चन ट्राई करना. देन और एक सिंपल वाला, print sum of even digits of a number. ये ट्राई करना है. इवन डिजिट्स का मतलब कि if my number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट, उसमें क्या प्रिंट करना चाहिए? 2 plus 4 plus 6, 10 plus 2, 12, तो 12 प्रिंट करना चाहिए. ये क्लियर है? यस सर. यस सर. ये वाला ट्राई. Yes, sir. यहाँ पे भी भेज दो. ठीक है. देन थोड़ा सा एरे के बारे में देखते हैं. जनरली एरे वाले क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं, राइट. सो लेट्स से फाइंड सम ऑफ डिजिट्स
of an array. ठीक है, तो do you guys know what an array is? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is an array? Array is collection of elements of same data type. That is what an array is, right? And the elements of array, they are stored in contiguous memory locations. मतलब वो मेमोरी में एक के बाजू में एक वो स्टोर्ड होता है, राइट? तो array को डिनोट कैसे करते हो आप? Right, how to declare an array? You say int arr of say 5. This is one way. You can also say int a and square brackets equals to, you can say 1, 2, 3, 4, 5. Right, likewise ये तरीके से हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? तीसरी चीज, if you have to access an element of an array, you can say a of 0, a of 1, right, up to a of 4. ठीक है, तो अब ये केस में ARR is what? It is the name of that variable, right, which is an array, right? ARR of 5 का मतलब क्या है कि there are 5 elements in an array, that is 5 memory locations would be reserved. ठीक है, then how do you access the elements of an array? You access them using the index of an array, right? What is the index? Index, अगर array आपका size 5 है, राइट, तो उसका इंडेक्स शुरू होगा 0 से. तो फर्स्ट एलिमेंट वुड बी a of 0, सेकंड वुड बी a of 1, थर्ड वुड बी a of 2 एंड लाइकवाइज, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज, राइट, मैं एक सिंपल एक फंक्शन बनाता हूं, प्रिंट अरे नाम, राइट, एंड इंट a ऐसा मैं उसमें भेजता हूं, राइट? एंड अलोंग विद दैट व्हाट यू आल्सो नीड टू डू इज यू आल्सो नीड टू सेंड द साइज. वो एरे का साइज क्या है, क्योंकि कंपाइलर को पता नहीं होता एरे का साइज कितना है, राइट? C++ में तो भी नहीं होता. देन आई विल टेक एक i, ठीक है, देन आई वुड से फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन साइज i प्लस प्लस, राइट? एंड आई वुड से cout i एंड अ \t. ठीक है, एक यहाँ पर cout \n कर देता हूँ, एंड सेकेंड केस में अगेन cout \n कर देता हूँ. अब मैंने एक फंक्शन बनाया. अब वो फंक्शन में मैंने एरे कैसा पास किया? मैंने एरे पास किया a and with this operators, it is called as subscription operator, right? But I did not pass any index in it, right? Instead, what I did is I passed another integer which tells us what is the size of an array, what is the size of that array, right? Then what I'll do is I'll say int a, right, equals to, and I would say 1, 3, 5, 4, 6. तो ये array का size कितना हुआ? 5. Right. Now what I would say print ARR, and I will pass a, which is name of my array, and I will pass the size, which is 5. Right. Let's see if this works. Okay, and I will say, तो उसने 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा प्रिंट किया. क्यों? बिकॉज यहाँ मैंने क्या प्रिंट करा है? मैंने उसका इंडेक्स प्रिंट करा है इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दैट एरे. नाउ व्हाट आई विल डू इज I will enclose this index, right? And instead of index, I would be printing the actual element itself. So how do you access that element? You access that using a of I, right? ये case में, for the first case, पहले iteration में I would be 0, second में 1, 2, 3, 4, likewise, right? Now let's see. Right, now it printed 1, 3, 5, 4, 6 जो elements हमने लिए थे array के. Is it clear यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, fairly simple है. मैं थोड़ा fast जा रहा हूँ इसमें because most of you know array कैसे use करते हैं. Right, now let us
take another function, right, which prints or which returns sum of elements of an array. What will I do? Same thing, right? I'll pass the array and I'll pass its size, right? Then I would say a int s equals to 0 and a I. Then I would say for I equals to 0, I less than size, I plus plus, right? And I would simply say s equals to s plus a of I. And I would simply return s. ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करने वाला है? दिस इज गोइंग टू रिटर्न मी सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ माय एरे, राइट? आई विल से सी आउट sum is, and I would call my function sum. I will pass my array and I will pass the size. ठीक है, very simple. I will run this. ठीक है, तो उसने दिया सम 19. सम चाहिए क्या? 3 4 10 5 15 और 4 19. Yes, correct. Right. If I change this array, right, so I'll have to pass the new size as well. मैंने 2 एलिमेंट्स ऐड किया उसमें, right, and I'll run it. ठीक है, तो उसने सम दिया 44. 19 plus 25 would be 44. Is this clear? Sum वाला? Yes, sir. Yes, sir. Others? Is it clear? Yes, sir. Okay, great. Right, now let us say that if I have to print print the sum of prime elements of an array. मतलब क्या कि अगर array का element prime है ना, तो हम लोग उसकी sum लेंगे और at the end वो sum हम लोग return कराएंगे. So I would write a function int sum prime. I would pass array. I would pass size. Okay, I would take again s equals to 0, right, and I equals to 0. Okay, then I would have for I equals to 0, I less than size, I plus plus. Right, now what I'll do is I have to add that element in the sum only if it is prime. So I would simply say if it's prime of a of I equals to true, right? I would say s equals to s plus a of I. यानी अगर मेरा एलिमेंट प्राइम है तो ही वो सम में ऐड करेगा. सो फॉर दैट आई एम जस्ट कॉपिंग माय प्राइम फंक्शन. आपको वो लिखना पड़ेगा, या आप भी कॉपी कर सकते हो. कॉपी मत करना, लिख लेना. ठीक है, एंड एट द एंड आई वुड सिंपली से रिटर्न x. Here I would say cout sum of prime is, I would say sum prime, right? I will pass the array, I will pass its size, right, and I will say \n. ठीक है, अब मेरे इसमें प्राइम एलिमेंट्स कौन से? एक 3 है, एक 5 है, ये 2 ही है, तो 8 आना चाहिए आइडियली. उसने 9 दिया. क्यों 9 क्यों दिया होगा? उसने 1 को भी प्राइम कंसिडर किया. अपना प्राइम का जो ये है ये गलत है. ओके, तो वी शुड से इफ n equals to 1, return false. Okay, now let's see if this works.
ठीक है, अब उसने 8 दिया, ये 15 के बदले लेट्स मी पास 11, ठीक है, तो इट गिव मी 19, 11 plus 8 which is 19. Is it clear? यस सर। सर डायनेमिक एरर के केस में सर एक बार डायनेमिक एरर के केस में कैसे होगा? Pardon me? सर जैसे कि अभी हम लोग तो एरे खुद बता ही रहे हैं एलिमेंट्स कितने हैं सर, हम लोग को हाँ। साइज भी खुद ही देना है और वैल्यू भी हाँ। खुद ही डालना है सर, डायनेमिक एरे के केस में कैसे होगा? ओके, तो स्पेशली सी या C++ में राइट एरे डायनामिक नहीं होता, वो स्टैटिक होता है, ठीक है। Yes, sir. बट अगर आपको यूजर से एलिमेंट्स लेने हैं तो जनरली आप क्या करते हो कि आप एक बड़ा एरे डिफाइन करते हो। व्हाट यू डू इज यू से int p of say 100, right, and you have a sz for size, ठीक है। then what you do is you say cout enter size, ठीक है, and then you say cin sz, ठीक है। then what you say for int j equals to 0, j less than sz, j plus plus, right, and what you do is you say cin ampersand b of j, b है ना अपने एरे का नाम क्या है, हाँ b, राइट। तो ये तरीके से आप इनपुट लेते हो एंड व्हाइल पासिंग व्हाट विल यू पास, यू विल से प्रिंट arr एंड यू विल पास आपकी दोनों चीजें एरे एंड इट्स साइज व्हिच इज दिस, दैट्स हाउ यू डू। बाकी जो लैंग्वेजेस होती है, अच्छा इसमें एम्परसेंड नहीं देना पड़ता, ये स्कैनर, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस जैसे जावा हो गया या पाइथन हो गया या जावास्क्रिप्ट हो गया, कोई भी एनी अदर लैंग्वेज, आपके एरे में एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ नाम की, राइट। वो लेंथ में आपके पास ये मिल जाता है, साइज मिल जाती है, लेकिन स्पेशली C++ में आपको साइज नहीं मिलती, राइट। एरे इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. वो केस में आप ये तरीके से करोगे, एक बड़ा एरे डिफाइन कर दोगे, राइट, और यहाँ आप बोलते हो कि एंटर द साइज लेस देन 100, ऐसा बोल देना, तो थोड़ा सा इंटरएक्टिव भी हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, नाउ Yes, sir. वन मोर थिंग व्हिच आई वांटेड टू कवर इज कि हमने ये जो प्रिंट एरे फंक्शन लिखा है, राइट, आई विल कॉपी दिस, आई विल पेस्ट इट हियर, राइट, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल से int star a एंड इसको नाम देता हूं मैं ptr. now what is this star a? this star a is nothing but a pointer, ठीक है। एंड अब हम लोग इसे कॉल करके देखते हैं। इवन दिस वुड वर्क, ठीक है। इसने भी आपको प्रिंट किया, एंटर साइज 5 आप कर सकते, अरे यार, ठीक है, ये यहाँ वो प्रिंट हो गया, ये इसकी वजह से, ठीक है। तो व्हाट आई हैव डन इन दिस फंक्शन इज इंस्टेड ऑफ using this array I am using a pointer here. now this is also a syntax which is allowed, and ये pointer को मैंने array जैसा use किया है। so to some extent the array and pointer, right, in C++ they can be used interchangeably. उसका reason is कि a 1D array is similar to a one dimensional pointer, right. pointer में भी आप जब कोई प्लस प्लस वगैरह करते हो तो it goes to its next address,
right? Now, since elements of array, they are stored in contiguous memory locations, right? Pointer में भी क्या होगा, वो next memory location पे जाएगा और वहां से value उठाएगा, right? कल हम लोग will try to learn pointers थोड़ा सा डिटेल में, right? आज के दिन ज्यादा हो जाएगा, आज नहीं करते, but just for reference, right? You should understand कि आप array के बदले pointer भी use कर सकते हो. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, okay. So Yes, sir. try solving these questions today. है ना, मैं वीडियो भेज ही दूंगा जल्दी. Try solving these questions. सर कल वाला नहीं, अरे कल भूल गया, कल एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन था तो भूल गया. ठीक है, मैं वो दोनों भेज दूंगा आज. यस सर. Yes, sir. ठीक है, यस सर. okay then, right? Solve these questions.